कि अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी रीजनिंग की क्लास शुरू हो चुकी है। आज पहली क्लास है और हम लोग रीजनिंग को बहुत ही धमाकेदार क्लास के तहत पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सब मैथ पढ़ते हैं उसी तरह से आपको रीजनिंग की समझ में आएगी। चूँकि तो आज की पहली क्लास जो होगी हम शुरू करेंगे कैलेंडर से, क्योंकि कैलेंडर आप सब कहते हैं सर कैलेंडर बहुत कठिन चैप्टर है। सभी का मानना है कि भाई कैलेंडर समझ में नहीं आता है, कैलेंडर बहुत कठिन है। तो हम कैलेंडर से ही शुरुआत करेंगे और देखिए कैलेंडर को कितना आसान बनाने वाला हूं मैं। कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैलेंडर पढ़ रहे हैं। अब कैलेंडर की अगर हम शुरुआत की बात करें तो कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई? रोम से हुई। कहाँ से हुई भाई? रोम से। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई है? रोम से हुई है। इसी वजह से कैलेंडर जो हम पढ़ते हैं, कैलेंडर या जो हम कैलेंडर देखते हैं, इसे रोमन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रोमन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, इसे रोमन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो ये रोमन कैलेंडर है ना, ये रोमन कैलेंडर है, इसमें कितने दिन हुआ करते थे? इसमें 304 दिन हुआ करते थे। इसमें कितने दिन होते थे? 304 दिन होते थे। जब आपसे कहा जाए कि शुरुआत में जो कैलेंडर था, जो शुरुआत में कैलेंडर था रोम से शुरू हुआ था, उस कैलेंडर में या सबसे पहले कैलेंडर में कितने दिन हुआ करते थे, तो आप कहेंगे 304 दिन होते थे। अब इन 304 दिनों का बंटवारा कैसे हुआ था, कितने महीने का था, कितने साल में कितने महीने हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये 304 दिन हुआ करते थे, इसके लिए 10 महीने में कन्वर्ट हुआ था। ये क्या था? 10 माह में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, 10 माह में, मतलब पहले एक वर्ष में कितने महीने होते थे? 10 महीने होते थे। अब कहेंगे सर 10 महीने अगर थे और 30 दिन माने जाएंगे तो 300 दिन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप 304 लिख रहे हैं। ये 4 दिन कहाँ गए? ये 4 दिन कहाँ गए? तो याद रखिएगा जो दिनों का बंटवारा हुआ था वो अनियमित तरीके से हुआ था। अनियमित तरीके से। ठीक है, कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से कुछ भी बंटवारा नहीं किया गया था, अनियमित ढंग से किया गया था। मतलब 30 तो दिन होंगे ही होंगे। अब किसी में 31 कर लेंगे, किसी में 29 कर लेंगे, मतलब कोई सिस्टम नहीं था। तो ये जो 4 दिन थे ये क्या थे? ये एक्स्ट्रा थे, ये अनियमित ढंग से हुआ था। इतना समझ लीजिए कि 10 माह का क्या होता था? एक वर्ष होता था उस समय। इसके बाद जूलियस सीजर आए भाई, जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर ने क्या काम किया? जूलियस सीजर ने इसी 304 में 66 दिन जोड़ दिए। ठीक है, अब कहा जा सकता है कि भाई 304 को 370 दिनों में किसने बदला? तो आप कहेंगे जूलियस सीजर ने बदला। सारी चीज़ें ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलता ये सब। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 370। तो 370 दिनों को एक साल किसने बताया? 370 दिनों को एक साल जूलियस सीजर ने बताया। मतलब एक साल में कितने दिन होंगे? 370 होंगे। पहले एक साल में 304 दिन, यहाँ से शुरुआत हुई 304 दिनों से, फिर 370 दिन हो गए। अब जब ये 370 दिन हैं तो अब एक वर्ष में कितने माह होंगे? तो एक वर्ष में अब 12 महीने होने लगे। एक वर्ष में कितने महीने होने लगे? 12 महीने होने लगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी 10 दिन बढ़ रहे हैं। क्यों भाई? 12 गुणा 30, देखो 12 3 36, 360 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 370 हैं। 370 हैं, तो जो ये 370 है ना, 10, मैंने क्या बोला अभी? अनियमित ढंग से इसकी कोई वो सिस्टम ही नहीं बना है, जिसने जो माना मान लिया। तो यहाँ 10 दिन जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो किसी में 31, किसी में 30, ऐसे होकर के। ठीक है, तो एक वर्ष में 12 माह सबसे पहले किसने माना? जूलियस सीजर ने माना। अब देखो इसके बाद क्या भाई? रोम के 13वें पोप कौन है भाई? ग्रेगरी आए।
रोम के 13वें पोप जो थे उन्होंने, ग्रेगरी उनका नाम था, इन्होंने फिर से चेंजमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वर्ष में 365 दिन निर्धारित किए। एक वर्ष में क्या किया, 365 दिन निर्धारित किया, जो आज हम लोग 365 दिन मानते हैं। ये वही कैलेंडर है, ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन ग्रेगरी ने निर्धारित किया, ठीक। इन्होंने ही लीप वर्ष की अवधारणा रखी। लीप वर्ष की अवधारणा किसने रखी भाई, बता दीजिए किसने, यही ग्रेगरी ने। अब लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष को ही क्या कहते हैं, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष, लीप वर्ष को क्या कहते हैं, अधिवर्ष। मतलब जिस वर्ष में 366 दिन हो जाएं वो होता है लीप वर्ष। अब देखो 366 दिन दिए, ये 366 दिन जो अधिवर्ष है ना, आपको मालूम है प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। प्रत्येक कितने वर्ष में आता है, 4 वर्ष में आता है क्या, अधिवर्ष। यही जो ग्रेगरी थे, इन्होंने एक वर्ष को 365 दिनों में कन्वर्ट किया और 12 माह को एक वर्ष माना, जो कि ये चीज़ तो पहले से ही चल रही थी। 12 माह का एक वर्ष होता था, जो जूलियस सीजर ने किया था। बस इन्होंने अंतर ये किया कि जो जूलियस सीजर के 370 दिन थे, उसमें से इन्होंने 5 माइनस करके 365 दिन दे दिए, ठीक है। और इन्होंने कहा अगर 366 दिन, प्रत्येक 4 वर्ष बाद 366 दिन हो जाएंगे, जिसे अधिवर्ष बोला जाएगा, मतलब लीप ईयर बोला जाएगा, प्रत्येक 4 साल बाद। अब ये क्यों 4 साल बाद ये लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ों पर हम सब डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अब 3 तरह के वर्ष होते हैं। क्या होता है भाई, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक क्या होता है साधारण वर्ष, दूसरा क्या होता है सौर वर्ष, और तीसरा होता है अधिवर्ष, ठीक। सारी चीज़ें समझना। तीसरा होता है अधिवर्ष, जिसे क्या कहते हैं, लीप ईयर, ठीक, जिसे लीप ईयर कहते हैं, बिल्कुल। अब देखो, जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन दिए गए भाई, 365 दिन का एक वर्ष। जो सौर वर्ष होता है, इसे क्या कहा गया भाई, पृथ्वी जब चक्कर काटती है, ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। अब पृथ्वी 365 दिनों में एक चक्कर काट लेती है, लेकिन वास्तविक 365 दिन नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। और वही 4 साल तक एक्स्ट्रा होते होते 4 साल में वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक दिन में। तो वो एक दिन जब बढ़ जाता है तो वो 365 के बजाय क्या हो जाता है, 366 हो जाता है, ठीक है। अब वही भाई पृथ्वी जो चक्कर काटती से क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। तो एक सौर वर्ष में कितने दिन, तो यहाँ पर देखो, एक सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकंड होते हैं। समझना इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक सौर वर्ष में कितना दिन होता है, तो एक सौर वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकंड होता है। और जब ये सौर वर्ष मतलब एक बार, हर प्रत्येक एक वर्ष में, ठीक, तो ये जब 4 साल तक यही प्रक्रिया होती रहेगी तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, +1 हो करके टोटल 366 दिन हो जाएंगे लीप ईयर में। समझ में आया। और लीप ईयर जब होगा तो वो एक दिन किस महीने में बढ़ेगा, वो एक दिन फरवरी में बढ़ता है। आपको मालूम है कि हर 3 साल तक फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जैसे ही लीप ईयर आ जाता है तो तुरंत 66 हो जाता है। मतलब लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं फरवरी में। कहीं कोई डाउट हो तुरंत बता देना, बहुत स्मूथली हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर है एकदम बाउंस कर जाता है, अगर ज़रा सा भी छूटा तो बाउंस कर गया, ठीक।
ये नहीं पता था, बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 हर साल, मतलब पृथ्वी को एक चक्कर काटने में सूर्य का कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगते हैं, ठीक है, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट 47 से 1/2, ठीक। अब कहेंगे सर 24 घंटे में चक्कर काट लेती। एक सौर वर्ष की हम बात कर रहे हैं, सौर वर्ष की, ठीक है, बिल्कुल। तो एक सौर वर्ष में कितना टाइम हो गया? ये एक बढ़ गया 366 दिन 29 फरवरी। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर है, कैसे जानेंगे? तो देखो, अगर किसी भी संख्या में, जैसे हमने कहा 2022, क्या ये लीप ईयर है? तो कभी भी किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाए, हमेशा याद रखो 4 का भाग चला। अब 4 का हमने मैथ अगर पढ़ी हमसे, तो 4 का रूल हमने बताया है, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, समझिए हमारा काम हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो ज़रा देखो क्या 4 का इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम कह दें 2020, तो क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल है, 4 का भाग जा रहा है। तो जिस सन में 4 का भाग चला जाए वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। अब बच्चों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, देखो किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है। कहेंगे सर ये बताइए क्या 1700 लीप ईयर है? अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आखिरी में 2 जीरो मिल जाए तो 4 से कट जाएगा ना। तो याद रखिए, जब भी ये 2 जीरो वाली वैल्यू आ जाए, जब भी 2 जीरो वाली वैल्यू आ जाए, तो किससे भाग देना होता है? हमें 400 से भाग देना होता है। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष बन चुका है। बहुत ध्यान से चीज़ें समझना। तो अब 2 जीरो से अगर हम भाग दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग क्या 17 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। शताब्दी वर्ष, हम क्या करें? शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष, यही तो होता है। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, जिसमें 100 का गुणा हो जाए सेंचुरी, बिल्कुल 100 वर्ष। क्या करेंगे भाई? 100 वर्ष है, प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आता है। आपने 4 से भाग दे दिया और लीप ईयर कितने हो गए? 25। ये तो भैया गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। 25 नहीं हो सकते, 25 नहीं हो सकते। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है, क्यों नहीं हो सकते? स्टार्टिंग में ही लीप ईयर नहीं होता है, स्टार्टिंग में लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर कब आता है? चौथे साल में आता है। इसका मतलब है कि एक तो 4 वाला माइनस चलेगा, एक तो 4 वाला माइनस चलेगा, मतलब लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर 24 होते हैं। और अगर लीप ईयर 24 हैं तो साधारण वर्ष कितने हो गए? 76। अब देखो जरा, अब यहाँ से आपने साधारण वर्ष समझ लिया, लीप ईयर समझ लिया। अब यहीं पर एक चीज़ और पूछी जाती है, विषम दिनों की संख्या। क्या पूछा जाता है भाई? विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें? विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें? आपसे कहा गया एक वर्ष में कितने विषम दिन, एक वर्ष में कितने विषम दिन, समझते जाना। तो एक वर्ष में कितने विषम दिन? तो हमेशा जब भी विषम दिन निकालना हो, जिसका निकालना हो विषम दिन, याद रखो 7 का भाग दे दीजिए। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 365। अब 365 में हम 7 का भाग दें, 7 पना 35, 1 आया 15 हुआ, 7 दूनी 14, 1 शेषफल आया। 1 शेषफल आया ना, देखो दिख नहीं रहा है, ये लीजिए 1 शेषफल आया, ठीक। तो जितना शेष होगा ना, यही विषम दिन होता है। यही क्या होता है? विषम दिन। अब मैंने कहा कि एक शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन? चलिए बताइए अब आप। एक शताब्दी वर्ष में विषम दिन, जल्दी से बता दीजिए। एक शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैंने कहा था एक वर्ष में विषम दिन कितने, तो आपने कहा 1।
तो अब आप बताइए एक अधिवर्ष में विषम दिन, पहले इसका जवाब दीजिए, एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होंगे। अब आप बताओ एक शताब्दी वर्ष में साधारण वर्ष कितने निकाले थे आपने, निकाले थे, जल्दी जल्दी से जवाब देते जाओ भाई। एक शताब्दी वर्ष में हमने साधारण वर्ष निकाले थे 76 और अधिवर्ष निकाले थे 24। एक साधारण वर्ष में अगर हमारे 76 दिन निकले थे, ठीक, तो ये बताओ एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन तो हमने निकाला है, एक ही विषम दिन तो निकाला है, तो 76 × 1 बराबर 76, 76 विषम दिन हो गए, ठीक, 76 विषम दिन हो गए। और देखो अधिवर्ष में हमने कितने विषम दिन निकाले थे, 2, और अधिवर्ष 24 होते हैं। एक शताब्दी वर्ष में अधिवर्ष कितने होते हैं, 24, और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन थे, तो इसका मतलब टोटल विषम दिन 48 हो जाएंगे अधिवर्ष में। बताओ भाई, 48 हो गए। अब जरा इनको जोड़ लो, 8 6 14 और 7 4 11 1 12, ठीक है। अब देखो, अब हमें विषम दिन 124 आ गया, अब विषम दिन हमें निकालने हैं, ठीक है, विषम दिन निकालने हैं। हमेशा विषम दिन 7 से कम ही तो आएगा, हमेशा जो शेष होता है वही विषम दिन होता है, तो फिर से इसे विषम दिन निकालने हैं। तो देखो जरा 7 से भाग दे दो, 7 1 कम 7, कितना बच रहा 5, ये 54 हो गया, 7 7 49, तो भैया कितना आया शेषफल 5। तो विषम दिन कितने निकले, 5। विषम दिन कितने होंगे एक शताब्दी वर्ष में, एक शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने निकल कर आएंगे भाई, 5 निकल कर आएंगे। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ चेंज कर दें और हमने कह दिया कि 2 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ। अब देखो जरा, मैंने अभी कहा था, अभी हम लोगों ने निकाला था कि एक शताब्दी वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो फिर 2 शताब्दी वर्ष में 10 हो जाएगा भाई। 5 और 5 जोड़ दोगे, 2 की बात आ रही है ना, समझ में ना आए तो बोल देना। तो 5 और 5 जोड़ा तो कितना निकल के आया भाई, 10 आया ना। अब क्या ये 10 आपका विषम दिन हो सकता, नहीं हो सकता ना। मैंने कहा 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 7 का भाग देना होता है। तो अब इसमें 7 का भाग दे दो, 7 1 कम 7, कितना विषम दिन निकला भाई, 3 निकल के आया विषम दिन। ये होता है फंडा विषम दिन निकालने का। एक शताब्दी में 5 होता है, तो 2 शताब्दी, तो फिर 5 और 5 जोड़ दिया 10। अब ये 7 से ऊपर निकल गया तो 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग दिया तो 3 शेषफल बच रहा है। अगला क्वेश्चन हमने लिया 3 शताब्दी वर्ष में विषम दिन। यहाँ क्या करेंगे भाई, एक में 5 होता है ना, तो दूसरे में भी 5 और तीसरे में भी 5, भाई 3 बार 5 किया 15 आया, 15 में 7 का भाग दे दिया, 7 दूनी 14, और ये लीजिए 1। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब आपके लिए चैलेंज, अब आपके लिए चैलेंज है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन है, इस बार सही जवाब दीजिए भाई, इस बार सही जवाब दीजिए। 4 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, 4 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या बता। अब देखो भाई, 4 शताब्दी है ना, 4 शताब्दी याद रखना। देखो यहाँ पर पहले में 5 था, दूसरे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में भी। ये लीप ईयर भी है और प्रत्येक लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है, मैंने बताया है। तो यहाँ एक दिन और बढ़ेगा। अब टोटल कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए, हो गए। 21 में 7 का भाग दे दो जरा, 7 त्रिका 21, कितने विषम दिन, 0। कितने विषम दिन, 0, एक भी नहीं। बिल्कुल सुनील कुमार जी। अब बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन, विषम दिनों को लेकर किसी को कोई कन्फ्यूजन बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से जल्दी से बताइए। अब यहाँ से एक सीरीज समझ लो, शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5। 200 वर्ष में 2 शताब्दी में विषम दिन कितने होते हैं, 3। 300 में विषम दिन कितने होते हैं, 1। और 400 में विषम दिन कितने होते हैं, 0। कहने का मतलब है
शताब्दी में 5, 2 शताब्दी में 3, 3 शताब्दी में 1, मतलब देखो 5 से शुरू किया, 2 घटा दिया 3 आ गया, 3 से 2 घटा दिया 1 आ गया। अब 1 से 2 थोड़ी घटाओगे, 2 घटाओगे माइनस में चले जाओगे, तो 1 के बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऐसे दिमाग में रखिए। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? अब 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं भाई। 1800 ये सही है, कह रहा कौन सा अधिवर्ष नहीं है, इनमें से नहीं कौन सा है? अब जरा ध्यान दो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि जब जिसमें 0 लगे हों उसमें 400 का भाग जाना चाहिए, ठीक है, और जिसमें 0 ना हो उनमें 4 का भाग दे के देखते हैं तो ही लीप ईयर होगा। तो 4 का भाग हमने इसमें दिया तो बिल्कुल भाग जा रहा, मतलब ये लीप ईयर है। और ये कह रहा कौन सा नहीं है? इसमें हमने 400 का भाग दिया तो देखो 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, और यही हमारा आंसर है। ये कह रहा नहीं है क्योंकि ये देखो इसमें भी भाग जा रहा है तो ये भी लीप ईयर है। ये जो 1800 है ये लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बताइए भाई क्या सही होगा? पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ा दूंगा ना उसके बाद आप खुद से किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाओ, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला। ये किसी बुक में नहीं मिलता है ना, ये कोई टीचर नहीं बताता जो मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ आपको मज़ा नहीं आता, आपको लगता है यार क्या बता रहे हैं। तो टीचर वही बताता है जिसमें आपको मज़ा आना चाहिए, जिसमें आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना, वही बताता है। इसलिए ये चीज़ें नहीं बताता टीचर, लेकिन मैं सब कुछ बताता हूँ, आपको अच्छा लगे या ना लगे आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे बताता हूँ कि आपके यहाँ घुसता है सीधे। अभी समझ में आएंगी सारी चीज़ें, सब कुछ अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखो ज़रा, अब यहाँ क्या करेंगे, किसी को नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा एक सौर वर्ष को 365 से 1/4 दिन मान लिया जाए। वैसे सौर वर्ष में कितना होता है? देखो मैंने कहा था 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड, इतना होता है एक सौर वर्ष में, होता है। मैंने अभी बताया कि एक सौर वर्ष में इतना होता है, लेकिन इन्होंने कहा हम ये नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा हम इसे केवल क्या मान रहे हैं? 365 से 1/4 मान रहे हैं। तभी तो कह रहा है कितनी गलती कर रही है हर साल, है ना। तो ये 4 साल में कितनी गलती कर रहे, तो प्रतिवर्ष कितने समय के सुधी एक साल में कितनी गलती करेंगे? तो ज़रा समझ लो, ध्यान से समझ लो। इन्होंने इस पूरे को ये मान लिया तो गलती तो ये कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि होता ये और कर ये रहे हैं। तो इसको क्या लिखोगे ज़रा देखो ये 365 दिन है ना, और दिन कैसे होता है? जब 24 घंटे का पूरा चक्कर कट जाता है तब एक दिन होता है। तो इसको अगर भाई ये दिन हो चुका तो इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 का गुणा कर दिया, और ज़रा देखो 4 छंग 24। तो इन्होंने क्या माना है? 365 दिन 6 घंटे इन्होंने मान लिया है। इन्होंने क्या माना? 365 दिन 6 घंटे। जैसे हमसे नॉर्मली लोग कह देते हैं ना कि एक साल में कितना दिन होता है, तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि 365 दिन 6 घंटे। तभी वो 6 4 बार जुड़ता है तो 24 घंटे हो जाते हैं, वो राउंड करके एक पूरा दिन हो जाता है। तो ये इसमें भी अशुद्धि होती है। तो कितनी अशुद्धि होती है ज़रा देख लो, 365 दिन 6 घंटे, यही तो निकला। और हमारा क्या होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, यही तो होता है। यही तो अब हम देखेंगे इसमें कितनी गलती कर रहे हैं, वो ये मान ले रहे हैं। तो अगर हम इसको घटाएं तो ज़रा देखो, इसके सामने कुछ नहीं है, 0 लगा लो, तभी तो घटाएंगे। घटाना तो हमें समझना है। अब देखो इस 6 से, भाई इससे इसको घटा नहीं सकते तो इससे इसमें ले जाएंगे और इससे इसमें ले जाएंगे। तो भाई देखो 6 ये घंटे है ना, और घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो ये 60 पहुंच गया यहाँ पे। एक हम ले गए 1 मिनट, देखो एक घंटा ले गए तो 60 मिनट हो गया। और इस 60 मिनट से हम यहाँ ले गए तो ये 60 सेकंड हो गया। और ये कितना बचा? ये 59 बचा।
समझ में आया। अब 60 से हम 47 साढ़े 47 को घटा दें तो 12.5 सेकंड आ रहा है। ठीक, यहाँ देखो 9 से 8 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर कितना बच रहा, 5 से ये दिए 11 मिनट, और यहाँ देखो यहाँ 6 था, इससे इसमें गया तो ये 5 बचा, 5 से 5 गया कुछ नहीं, 365 से 365 कुछ नहीं। तो गलती कितनी हो रही है प्रत्येक वर्ष, 11 मिनट 12 सही 1/2 सेकंड की गलती हो रही है। मतलब इसका NOT सही होगा, क्योंकि 11 मिनट 12 से 1/2 कहीं नहीं लिखा है, 11 मिनट 12 सेकंड तो लिखा है लेकिन 12.5 सेकंड नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, NOT होगा।